वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडेज़ लेक्चर। एंड पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का पार्ट 1 करा था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेसिक समझे थे, ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में जाना था एंड कुछ मैनिपुलेशंस करी थी। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड। मैंने इससे रिलेटेड एक टर्म के बारे में कल डिस्कशन करा था आपके साथ, जो थे सिंगलटन मेथड है, सिंगलटन पैटर्न, जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो ये तरीका होता है जहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का फ्रॉम अ सिंगल क्लास, वो हम नहीं अचीव कर सकते ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू। इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है अपना ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। तो इसी कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में ना आज हम जानेंगे। तो अगर पिछले लेक्चर में आपको समझ में आया था ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है, हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना, जो हमने पढ़ लिए हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनको हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमने अरे पढ़ ली तो हम कभी उसके बारे में बात नहीं करने वाले, नहीं, हम दोबारा से उस पर जाएंगे एंड चेकआउट करेंगे उसको, एंड फिर से उसको हम मॉडिफाई करके और समझेंगे एक अच्छी लैंग्वेज में, प्रैक्टिकली जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइंड कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, बार बार उसको रिपीट करके, रिवाइज करके। सो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड है उसको हम जानेंगे। चलो यहाँ चलते हैं एक बार। तो अगर हम ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू क्रिएट करें तो कैसे करते हैं, मुझे पता है कि मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। लिटरल मेथड यहाँ पे जाऊँ तो लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर मेथड है ना। मैं लिटरल मेथड अगर यूज़ करूँ तो मेरे पे एक तरीका है, लेट माई ओ बी जे दैट्स इज इक्वल्स टू योर सिंपल स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप वैल्यूज़ डालो, प्रॉपर्टी डालो, ये बन जाएगा। यहीं पे मैं यूज़ करूँगा लेट माई ओ बी जे वन इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए मैं अगर ऑब्जेक्ट फंक्शन यूज़ करूँ, उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँ तो मेरा बनता है एक कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट। ये कैसा होता है, सिंगलटन मेथड को अचीव करने वाला, सिंगलटन पैटर्न पे चलने वाला, या फिर ठीक है ऐसा। तो अगर मैं दोनों की वैल्यूज़ अगर प्रिंट करके दिखाऊँ ना आपको, मैं console डॉट लॉग माई ओ बी जे एंड console डॉट लॉग माई ओ बी जे वन, दोनों अभी एम्प्टी हैं। कैसे, देखो दोनों एम्प्टी ऑब्जेक्ट है बिकॉज कुछ वैल्यूज़ तो है ही नहीं। देखो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों में कोई भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, दोनों बस अलग अलग तरीके हैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के। ये सिंपल तरीका है, ये थोड़ा सिंगलटन पैटर्न वाला तरीका है ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करने वाला। तो ऐसा दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ आप दोनों तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हो। अब मैं अपने जो माई ओ बी जो वन है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ, लाइक अपना नेम। तो मेरा नेम है लाइक सौरभ, ओके। एंड सौरभ की जगह मतलब ना एक काम करते हैं, फुल नेम डालते हैं डायरेक्टली। उसको मैं ऐसे डाल सकता हूँ, मुझे पता है फुल नेम। पिछला लेक्चर देखना अगर नहीं पता हो आपको कि मैंने क्या करा यहाँ पे डायरेक्टली, बट ओके। एंड मैं एज डाल सकता हूँ अपनी, माई ओ बी जे डॉट एज, एज इज़ लाइक 19। एंड चाहूँ तो मैं एक सिंपल सा लाइक फंक्शन में डाल सकता हूँ, माई ओ बी जे वन डॉट ग्रीट फंक्शन। फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करते हैं, पैरामीटर देंगे नहीं अभी हम, पैरामीटर क्या होता है जानेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉक कराएंगे बेसिकली, लॉक डायनेमिक लॉक कराते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ यहीं से लेंगे। तो लिखते हैं हेलो कॉमा मिस्टर। अब मुझे फुल नेम यूज़ करना है, कैसे कर सकता हूँ, वेरिएबल के लिए ऐसे करते हैं क्रिएट। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड यूज़ करो, फुल नेम तो दिस एंड फुल नेम, ओके। ये चीज़ें यहाँ कर देते रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, जिससे कि मतलब अनडिफाइंड ना है अपना। तो एक बार console डॉट लॉक कराते हैं अपने ऑब्जेक्ट को बेसिकली कि कैसा है अपना मतलब ऑब्जेक्ट अभी। तो माई ओ बी जे के लिए हमें माई कॉल करना पड़ेगा, ओ बी जे लेट्स टू। तो अवर ऑब्जेक्ट इज़ लाइक दिस, जहाँ पे एक फुल नेम है सौरभ बट उसकी वैल्यू है, एक ग्रीट फंक्शन है, ओके। सो वेयर इज़ माई एज, मेरी एज क्यों नहीं हुई, आई थिंक मैंने उसको ओ बी जे में डिक्लेयर कर दिया, हाँ मैं सही था, ओके। चलो अब हो जाएगी चीज़ें, गुड। तो मेरी तीनों चीज़ें आ चुकी। अब अगर मैं फंक्शन कॉल करूँ अपना, माई ओ बी जे डॉट ग्रीट फंक्शन कॉल करूँ तो क्या होगा, देखते हैं भाई। तो देखो हेलो मिस्टर सौरभ आ गया, सिंपल सी चीज़ थी काफ़ी। अगर मैं यहीं पे एक काम करता कि मैं माई ओ बी जे में जाता एंड कहते कि ऐसे कर सकता हूँ एक्सेस, करके देखते हैं एक बार, तो ऐसे भी एक्सेस हो गया। तरीका कौन सा बेस्ट है, बेस्ट तरीका हमेशा आपका दिस वाला होगा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप दिस यूज़ कर रहे होंगे, बट या इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल है। सो इतना हमने समझा, गुड भाई। और क्या समझना अपने को, और आज समझना है अपने को कुछ फंक्शंस के बारे में कि किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। लेट्स सपोज मेरे पे ऑब्जेक्ट है एक ओ बी जे वन नाम का, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है लाइक वन ए टू बी, ओके। लेट ओ बी जे एक टू हम पे भी है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है लाइक थ्री सी
एंड 4 डी। ओके, गलती हुई है कहीं पे यार, गलती कहाँ पे हुई है मुझे देखने दीजिए। गलती हुई है इनको डिक्लेयर करने में, मैंने इनको एज एरे डिक्लेयर कर दिया ना कि एज ऑब्जेक्ट। ओके, वी विल मिस्टेक को हम ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाते हैं एंड यहाँ पे भी जाते हैं। चलो गुड। नाउ एक और कर देते हैं ऑब्जेक्ट क्लियर, क्रिएट ऑब्जेक्ट 3, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ना, डाल देते हैं अपनी वैल्यूज़ लाइक 5 दैट होल्ड्स वैल्यू ई एंड ओके यहाँ पे जाते हैं एंड 6 डाल देते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, एफ है। गुड। अब कुछ तरीके देखते हैं एरेस आई मीन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने की। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट 4, इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं ना, हम सारे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ऑब्जेक्ट 1, प्लस नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग तो है नहीं, एंड ऑब्जेक्ट 2 डालते हैं, देन ऑब्जेक्ट 3 डाल देते हैं ऐसे। फिर कॉन्सोल करा के देखते हैं एक बार क्या हम पे आंसर आता है, कॉन्सोल डॉट लॉग obj4। गुड। ये सारे ना एक ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, देखना नेस्टेड हो जाएंगे, है ना, समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे। तो ये तरीका इतना ऑप्टिमाइज नहीं है बट कहीं कहीं पे यूज़ आता है। मैं चाहता हूँ कि ना सारे एलिमेंट एक में ही हो जाए, तो उसके लिए एक और तरीका देखते हैं। उसके लिए एक तरीका है अपने पे किसका, जो कि है हमारा एक काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका, ऑब्जेक्ट यूज़ करिए। ऑब्जेक्ट के अंदर से आप निकालिए एक फंक्शन असाइन। ये क्या करता है ना, देखो ये एक टारगेट एरे लेता है, टारगेट ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर उसके आगे के जितने भी जो ऑब्जेक्ट है उनको स्टोर कर देता है, मिक्स कर देता है या फिर चलो ऐड कर देता है। तो टारगेट एरे लेट सपोज अभी मैं टारगेट ऑब्जेक्ट obj1 ले लेता हूँ। एक इससे अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसको डिस्कस करेंगे अभी, obj2 obj3। सो वी डिस्कस या ऐसे करते हैं एंड इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। console डॉट लॉग एंड आई जस्ट प्रिंट माई obj5। obj5 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो वी गो देयर। ये देखो इसने कर दिया असाइन, काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया, नेस्टेड नहीं बनाया, जो हम चाह रहे थे वही आया आंसर। बट एक्चुअली पता है यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके अभी टारगेट एरे है, आई मीन टारगेट ऑब्जेक्ट है, एंड इस टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये 2 ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स हैं वो स्टोर कर दिए गए हैं। बट जो स्टैंडर्ड तरीका आप यूज़ करोगे ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो होता है कि आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हो एज अ टारगेट ऑब्जेक्ट, एंड देन जो बाकी के जितने भी आपको मर्ज करवाने हैं उनको सेपरेटली यहाँ पे डाल देते हो इसके अंदर। इससे क्या होता है, लेट सपोज अगर मैं ऐसे यूज़ करता तो obj2 obj3 कहाँ गए obj1 के अंदर, तो obj1 चेंज हो सकता है। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं सिंपल, इस तरीके से हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेंगे, उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने ये सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। ये आपका एक काफ़ी स्टैंडर्ड वे है टू मर्ज योर ऑब्जेक्ट, बेसिकली मर्ज योर ऑब्जेक्ट्स, सिंपल ऐसा। ओके, नाउ इसको भी करते हैं थोड़ी देर के लिए हाइड। इससे भी बेस्ट तरीका है एक, ओके कुछ पढ़ा है आपने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, जो हमने एरेज में समझा था, हम सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड स्प्रेड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ डाल देते हैं, obj1 कहाँ गया obj1, ओके obj1 नीचे ले आते हैं, देन कॉमा, फिर से डॉट 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 obj2 ले आते हैं यहाँ पे, गुड, एंड फिर से डॉट 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 एंड obj3। ये देखो मैं अब अगर लॉक करवाऊँ अपनी obj6 को तो मैं सेम रिजल्ट मिलेगा, एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये देखो इसने मर्ज कर दिया सारी एरेज, सारे ऑब्जेक्ट्स को। सो एक ये तरीका था, काफ़ी प्यारा सा तरीका था आपका, एंड ठीक है हमने सबके बारे में जाना, मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, आप पढ़ना ज़रूर। एक ना नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझते हैं, देखो हमारे पास ना काफ़ी मतलब वो होती है, फ्रीडम है, हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेट नेम करके, ओके इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट कर दिया फुल नेम, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। फुल नेम के अंदर एक और कर देता हूँ लाइक यूज़र नेम, एंड अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ लाइक लास्ट नेम, ऐसे रख देते हैं इसको, लास्ट नेम इज़ लाइक भट्ट, एंड यहाँ पे कर देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, चलो फर्स्ट नेम इज़ सौरभ। एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने कॉमा नहीं लगाया। चलो ये कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ ना अपने console डॉट लॉग नेम को, तो देखना क्या होगा, हमको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया नेम, उस नेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट फुल नेम है, और उस फुल नेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट यूज़र नेम है, एंड उस यूज़र नेम ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा तो उनको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं नेम के अंदर जाऊँ, फुल नेम के अंदर, फुल नेम पे जाना है हमें, कहाँ जा रहे हो, नेम के अंदर फुल नेम पे जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें, यूज़र नेम और फर्स्ट नेम मिल गया। सेम एज अगर मैं यहाँ पे जाकर यूज़र नेम लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं, सौरभ एंड भट्ट मिल जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ फर्स्ट नेम को, देखो हमें सौरभ मिल जाएगा, गुड। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं नेम से डायरेक्टली फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, करके देखते हैं चलो। तो अनडिफाइंड मिल गया, क्यों, बिकॉज हमने डायरेक्टली जंप मार दी,
नेम ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम डिफाइंड ही नहीं है, तो कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलो ये चीज़ हमने कर ली, समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा अब कुछ मतलब और देखते हैं। जो हम समझ लिया ऑब्जेक्ट जो मर्जिंग क्या है समझ लिया, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी, उनको समझते हैं। जैसे मैं अगर कॉन्सोल डॉट लॉग करवाऊँ अपने OBJ1 को, तो क्या मिलता है? वही 1 A 2 B मिलेगा। अब हम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कॉन्सोल डॉट लॉग करवाता हूँ किस चीज़ का, मैं जाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, कि वो बड़ा आएगा अपने ऑब्जेक्ट का, एंड इसके अंदर एक प्रॉपर्टी को करता हूँ एंट्रीज़ को। ओके, एंट्रीज़ को ऐसे यूज़ करता हूँ एंट्रीज़ को, एंड इसके अंदर डालता हूँ अपना ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैं चाहता हूँ कि OBJ1 के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज़ है मुझे बता दो। एंट्रीज़ इज़ नथिंग जस्ट की एंड वैल्यू के पेयर। सिंपल, देखो प्रिंट कराता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? आपको जो ऑब्जेक्ट है वो एरे की फॉर्म मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट बड़ा सोचा, वो एरे बन गया, उसके अंदर 2 एरेज बता दी। आप इनको यूज़ कर सकते हो, एरे को 0 1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हो ना, मैनिपुलेशन कर सकते हो बेसिकली। तो मैं अगर इसको एक्स करके भी करूँ तो देखो क्या होता है। इसको कर देते हैं ऊपर, एक्चुअली ऊपर जाओ, हाँ नीचे आओ। एंट्रीज हमने समझ ली, अब समझते हैं कीज़ को। देखो की से करते हैं ना, अपने को सारी कीज़ दे देगा। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट ये था तो की एक ये थी तो इसको एरे की फॉर्म में दे दिया, एक की ये थी तो इसको भी एरे की फॉर्म में दे दिया। अब आप इन एरे के ऊपर लूप लगा के इन कीज़ के थ्रू वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो। करेंगे आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अभी सुनते जाओ। ठीक है, एंड हमारे पास एक और है वैल्यूज़। ओके, ये देखो वैल्यूज़ से क्या होगा, जैसे हमने कीज़ से कीज़ करी थी तो वैल्यूज़ से हमने वैल्यूज़ एक्सेस कर ली। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, एंड कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपके पास थी। लेट्स सपोज कॉन्सोल डॉट लॉग, हम जाते हैं अपने OBJ1 के अंदर एंड पूछते हैं कि क्या आप इंक्लूड करते हो। OBJ1 इंक्लूड्स, वेट वी जस्ट गो देयर एंड चेक अबाउट दैट प्रॉपर्टी वेयर वी आर। हाँ, हमको थी हैज़ ऑन प्रॉपर्टी के बारे में जानना था बेसिकली। देखते हैं कि काफ़ी प्रॉपर्टी डेप्रिकेट कर दी गई है। हैज़ ओन प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, अगर हमको मिलती है तो ठीक है। एज ऑन प्रॉपर्टी एंड चेक करते हैं कि हमारे पास 1 है। ये बस कीज़ पे वर्क करती है बेसिकली, तो ट्रू दे दी बिकॉज 1 इसके पास थी, उसने ट्रू दे दिया। मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ 3 के बारे में तो क्या देगा? ऑब्वियस ही बात है फॉल्स देगा, बिकॉज वो तो है ही नहीं इसके पास। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/ या। अब क्या करते हैं ना, एक मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो करते हैं कॉन्स्ट यूज़र इन्फो। ओके, एंड सिंपल एक नेम डालते हैं अपना, यहाँ पे नेम इज़ लाइक सौरभ, सौरभ। ओके, एंड बट वी हैव मोर, वी कैन पुट आवर एज, ईमेल, ईमेल डाल देते हैं कुछ लाइक bhatt@gmail.com। मेरी है नहीं एक्चुअली, ऐसे कुछ डाल देते हैं। ठीक है, डेट डाल देते हैं यहाँ पे, लाइक स्ट्रिंग में आएगा बस 12/12/2012, एंड एक डाल देते हैं इज़ लॉग इन, इज़ लॉग्ड इन। ओके गुड, डाल देते ट्रू, इतना। ओके, हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको लॉग करवाते हैं console डॉट लॉग एंड वी पुट यूज़र इन्फो देयर। देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या है, तो वैल्यूज़ कुछ ऐसी सी हैं। सो ठीक है, गुड, कमेंट आउट करते हैं इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखो जो बात करनी है हमको वो ये है कि देखो मैं जब प्रिंट करना चाहता हूँ अपने console डॉट लॉग, मुझे पहले यूज़र इन्फो डालना पड़ रहा है, फिर डालना पड़ रहा है इज़ लॉग्ड इन। तो कितना लेंदी नहीं है अप्रोच यार। देखो आंसर में ट्रू मिलेगा, ऑब्वियस बात है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो हम जानेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ओके, कैसे करते हैं? देखो सिंपल कॉन्स लिखिए, अपना एक स्कोप ओपन करिए, यहाँ लिखिए इज़ लॉग्ड इन, सिंपल, एंड इसको इक्वेट कर दीजिए अपने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। अभी ऑब्जेक्ट का नाम यूज़र इन्फो है, सिंपल ऐसे। तो देखो क्या मिलेगा, ट्रू। तो ये वाला प्रिंट हुआ। इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ नीचे ले आते हैं। अब ना मैं इतना यूज़र इन्फो नहीं लिखूंगा, देखो मैं सिर्फ लिखूंगा इज़ लॉग्ड इन, तो भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखना ट्रू हो गया, तो थोड़ा छोटा तो हुआ। अब और छोटा करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ कि आप जैसे इज़ लॉगिन यहाँ बनाया, आप नेम के लिए बना सकते हो, आप यहाँ पे डेट के लिए बना सकते हो। ओके, वेरी प्रॉपर वे में आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ एंड बेसिकली कहाँ पे जाते हैं, नेम पे। तो नेम पे का है एरर दे रहा है भाई हमको, हम तो हैं यहाँ पे नेम। ओके, यहाँ पे इसको हटाते हैं बेसिकली थोड़ी देर के लिए, पूरा डेट के लिए देखते हैं, डेट के लिए यहाँ पे डेट है या नहीं, कॉमा डेट। बताओ, बिल्कुल तरीके से रन करिए, बढ़िया तरीके से। ऐसे ही ऊपर जाते हैं। अब थोड़ा नेम के लिए बना के देखते हैं, नेम के लिए, या नेम को यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या एरर आता है अपने पास। एरर आ रहा होगा कि डिफाइंड, हम दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं इसको एक तरीके से।
हाँ ये एरर अपने पे आ रहा होगा, आई होप दैट ये आएगा, ये आएगा। चलो कोई नहीं, इसको हम आगे टैकल करेंगे, ठीक। अभी के लिए इतना समझ में आएगा, गुड। इसको हटाते हैं यहाँ से, चलो इसको भी यहाँ से हटाते हैं। अब जो दिक्कत आ रही थी ना नेम वाली, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। चलो कॉन्स्ट, इस पर ज़्यादा ही नेम को, तो नेम को और छोटा कर दूँ। कैसे? नेम को मैं यूज़ करूँ एज एन ओनली, एंड इसको मैं इक्वल कर देता हूँ किसके थ्रू, यूज़र इन्फो के थ्रू। ऐसे करते हैं, एंड कॉन्सोल डॉट लॉग एन, मैं सिर्फ एन लिखूँगा तो भी मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो सौरभ आ गया। सेम एज अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो मैं एक बार करके देखता हूँ, कुछ एरर देगा तो देखते हैं, इसको देता ही नहीं देता। इस लॉगिन को मैं इस आई एस की तरह करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? लेट्स सपोज इसको प्रिंट करा के देखते हैं आई एस, देखो ये भी एक्सेस हो गया। कितना प्यारा तरीका है ये। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये तरीका यूज़ करेंगे, क्यों? बिकॉज जब हम रिएक्ट सीख रहे होंगे ना, तो हमको ना प्रॉप्स मिलते हैं। ओके, उन प्रॉप्स हमको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहे होते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि एक हमें ऑब्जेक्ट मिला ओबीजे, तो ओबीजे डॉट नेम ओबीजे डॉट आई करेंगे, नहीं। हम सिंपल नेम आई कर सकें, इसलिए हम उसको वहीं पे इनपुट के वक्त ही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। काफ़ी मतलब सेफ़ तरीका भी है, एंड काफ़ी यूज़ करने वाला तरीका भी है। तो यही आपकी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग थी बेसिकली। पढ़ना है इसके बारे में मैंने जो लिखा है यहाँ पे। की वैल्यू कर मैं आपको बता दिया, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी में मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है वो बता दिया। यूज़र इन्फो डॉट इज लॉगिन करोगे, ये तो एक्चुअल तरीका है। थोड़ा छोटा करना है तो कॉन्स्ट ब्रेसेस के अंदर इज लॉगिन इक्वल टू अपनी ऑब्जेक्ट कर दो, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। एंड और छोटा करना है तो उसको असाइन कर दो एक एल नेम। एलाइस जो होते हैं बेसिकली, एलाइस इन द सेंस ये जो होते हैं ना LIAS, ये एलाइस होते हैं आपके, मतलब एक बड़े नाम को एक छोटा नाम देना। ओके, तो ये आपका एलाइस होता है बेसिकली। आपने यूज़ करा होगा एलाइस हो कहीं पर, लाइक माई सीक्वल के अंदर या फिर कहीं और जगह पे भी। तो ये आपका डिस्ट्रक्चर का मेथड होता है। हम सेम काम कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए भी, जैसे हमने दिखाया कॉमा लगा के। तो ये था, तो इतना ही था ऑब्जेक्ट के लिए आपके। बाकी भी हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में आगे आने लेक्चर्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। एंड या काफ़ी मज़ा आया। ऑब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड काफ़ी यूज़फुल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे कि मैंने क्या रखा ना आपको, कि जावास्क्रिप्ट मास्टर करनी है तो ऑब्जेक्ट मास्टर करो, एंड अपने इवेंट एंड डॉम मैनिपुलेशन को मास्टर कर लो, आपको जावास्क्रिप्ट खतरनाक लेवल पर जाएगी। ठीक है, तो इतना ऑब्जेक्ट के लिए था। बाकी बाद में बात करेंगे जब हम क्लास ऑब्जेक्ट सीख रहे होंगे, उप्स सीख रहे होंगे बेसिकली। सो मिलते हैं आपको उन लेक्चर्स के अंदर भी। बट हाँ, अगले लेक्चर में हम सीख रहे होंगे फंक्शंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले में, बाय।